हेलो दोस्तों, वेलकम है इस पॉडकास्ट में। और आज का टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो मेनली ये टारगेटेड है उस ऑडियंस को जो अभी अपना 12th क्लास का एग्ज़ाम पास करके और ने अपने लाइफ का एक काफ़ी बड़ा डिसीजन लेने के और आगे बढ़ रहे हैं। तो एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि जैसे मान लीजिए आप में से कई लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट होंगे, कई लोग साइंस की स्ट्रीम से आपने अब तक 12th किया है, लेकिन इसके बाद कई सारे ऑप्शंस होते हैं, राइट। आप साइंस में होने के बावजूद आप कई सारी फील्ड्स में एनरोल कर सकते हैं। एंड इवन साइंस में आप अपनी ग्रेजुएशन या तो बैचलर ऑफ साइंस बन के या फिर अदर फील्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। सो अगर हम इसको बांटे, जनरली आपने देखा होगा कई सारे इंस्टीट्यूट होते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ बेसिकली वेरी डिफरेंट टू ईच अदर। और आज इस पॉडकास्ट में हम लोग यही समझेंगे कि अगर एक साइंस स्ट्रीम का बंदा अगर आगे चल के एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एनरोल करता है तो उसे क्या साइंस की फील्ड में जाना चाहिए, टेक्नोलॉजी की फील्ड में जाना चाहिए, टेक्नोलॉजी भी किस तरीके की होती है, और आप उनमें से अपने लिए मोस्ट सूटेबल टेक्नोलॉजी कैसे चुनें। तो चलिए बात करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी एक दूसरे से बहुत अलग है। अगर आप साइंस को देखें तो आपके पास ऑप्शन है बीएससी ऑफ फिजिक्स, बीएससी ऑफ केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इवन फील्ड्स लाइक एग्रीकल्चर एंड सो मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ फील्ड्स आर देयर जिसमें आप इनरोल कर सकते हैं, जा सकते हैं, और उसमें आप काम करते हैं मोस्टली बेसिक साइंसेस के ऊपर। अब इसके कंप्लीटली ऑपोजिट अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें या टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें जब आप इनरोल करते हैं तो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस में जाते हैं, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सो ऑन। ठीक है। तो इन फील्ड्स में जब आप जाते हैं तो यू वर्क टुवर्ड्स इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द मेथड्स, राइट। तो अगर साइंस अगर काम करती है, मान लीजिए किसी एक तरीके का फॉरेंसिक, कि अगर साइंस काम कर रही है किसी थ्योरी के ऊपर, किसी मेथड के ऊपर, उसके फर्दर डेवलपमेंट के ऊपर, तो इंजीनियरिंग इस चीज़ पे काम करती है कि कैसे वो थ्योरी को इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट किया जाए, अप्लाई किया जाए, और उससे इधर प्रॉफिट जनरेट किया जाए और ह्यूमन काइंड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। तो ये एक बहुत क्लियर कट बेसिक डिफरेंस होता है साइंस और टेक्नोलॉजी में। तो अगर आपको 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ बहुत अच्छी लगती है और उसकी थ्योरी बहुत अच्छी लगती है, आप साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इंजीनियरिंग में जाना चाहिए या बीटेक ही करना चाहिए। इन दैट केस आपको एकेडमिक्स भी आप जा सकते हो और साइंस को भी आप पढ़ सकते हो, और उसके लिए आपको बीएससी करना ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी ऑफ दैट, अगर आपका गोल है कि हमें आगे चल के किसी इंडस्ट्री में काम करना है, एज ए इंजीनियर काम करना है, किसी प्रोसेस को डेवलप करना है, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के विद इन काम करना है, या और आगे बढ़ करके हमें फर्दर स्टडीज़ करके रिसर्च करनी है, इन प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज करना है, then you should go into the field of engineering. So this is a very fundamental choice that you need to make today, right? Either you want to go into the academics, follow the line of scientist, आप साइंस में बहुत रुचि है आपकी, आप डिफरेंट तरीके के साइंटिस्ट को फॉलो करते, थ्योरी पढ़ते, सीखते, समझते, और आप अपनी लाइफ जो है वो किताबों के बीच में स्पेंड करना चाहते हैं, देन प्लीज़ इंजीनियरिंग में आप एनरोल ना करें। आप अच्छे से अच्छा साइंस का कॉलेज देखें, वहाँ पर जाने की कोशिश करें। अब बात आती है, अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते देन यू हैव एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बिकॉज आपने अभी तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ा है, राइट। बट इंजीनियरिंग में आपके पास ऑप्शन होते हैं
केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो कि ऑल कॉम्बिनेशन है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का. बट अगर आप चाहे तो डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ मैथ, डिफरेंट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री को मिला करके एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग बना सकते हैं, कि एक फील्ड बना सकते हैं, या कंप्यूटर साइंस की एक फील्ड बना सकते हैं. तो यहाँ पे आपकी चॉइस क्रूशल हो जाती है, बिकॉज अभी आप यू आर जस्ट अ ब्लैंक बुक, और आपको इस बात का आइडिया नहीं है कि किस ब्रांच में किस तरह की स्टडी होती है. यू जस्ट हैव अ परसेप्शन, राइट. आपके अंदर एक परसेप्शन है कि सिविल इंजीनियरिंग मीन्स कंस्ट्रक्शन, ठीक है. बट सिविल इंजीनियरिंग इज एक्चुअली मच मोर देन कंस्ट्रक्शन. इट्स अबाउट प्लानिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. ये स्टडी करता है डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड्स, जिसमें कि इफेक्ट ऑफ जो एयर ड्रैग है उसका इफेक्ट बिल्डिंग्स पे कैसे होता है, ताकि फॉर एग्जांपल ताकि उनको जो है अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बनाया जा सके, या जो लाइक हाई टॉल बिल्डिंग्स को जो है एयर ड्रैग रेजिस्टेंस बनाया जा सके, या जो सेस्मिक वाइब्रेशंस होते हैं उनसे बिल्डिंग को कोई डैमेज ना हो. बिल्डिंग में यूज़ होने वाले मटेरियल्स पे आप स्टडी करते हैं कि कैसे उनकी बाइंडिंग को और स्ट्रॉन्ग किया जा सके और मटेरियल और लाइट वेटेड हो जाए, राइट. क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि बिल्डिंग्स में बहुत तरीके के स्टील यूज़ होते हैं, बहुत तरीके के नए तरीके के मटेरियल यूज़ होते हैं, और सिविल इंजीनियरिंग में आपका फोकस ये रहता है कि कैसे ये सारी चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ किया जाए. ऑन टॉप ऑफ दैट आप हाइड्रोलॉजी जो है, हाइड्रोडायनेमिक्स आप स्टडी करते हैं, यानी कि किस तरीके से फ्लूइड फ्लो करता है, बिकॉज इन सो मैनी ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन डोमेन आपको प्ले करना पड़ता है वाटर के साथ. तो उसके बारे में आप सीखते हैं, राइट. इट्स नॉट आर्किटेक्चर, राइट. आर्किटेक्चर इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड, वो सेपरेट है. बट सिविल इंजीनियरिंग इज़ डिफरेंट, ठीक है. उसमें आप फोर्सेस को स्टडी करते हैं, डिफरेंट साइट्स पे लगने वाले फोर्सेस से कैसे मटेरियल बैलेंस, कैसे फोर्सेस को बैलेंस किया जा सके, कैसे स्ट्रक्चर स्टेबल हो, स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को कैसे बढ़ाया जाए, एंड सो ऑन सो फोर्थ. केमिकल इंजीनियरिंग में आप डिफरेंट रिएक्शंस, प्रोसेस कंडीशंस, ऑप्टिमाइजेशंस करते हैं, ताकि किसी भी एक केमिकल प्रोड्यूसिंग जो है प्लांट है उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके, उसको स्केल अप किया जा सके. आप इस लेवल पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर कोई एक नया प्रोसेस डेवलप हो रहा है, लैब स्केल में डेवलप हो रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट के साथ, इसको स्केल अप कैसे किया जाए. मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड्स हैं. आप एक जो मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल्स हैं उनके बारे में समझते हैं. आप डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स कैसे एक साथ काम करती है, आप इसके बारे में समझते हैं. आप पुलिस के बारे में समझते हैं, शाफ्ट्स के बारे में समझते हैं, थर्मोडायनेमिक ऑफ इंजन्स के बारे में समझते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स. और यहाँ पर एक फील्ड आती है विच इज़ कंप्यूटर साइंस, विच इज़ कंप्लीटली डिफरेंट टू ईच ऑफ दीज फील्ड्स. कंप्यूटर साइंस में आप बेसिकली ये समझते हैं कि कैसे चीज़ों को कंप्यूटर की लैंग्वेज में किया जाए, कंप्यूटर कैसे काम करते हैं, कंप्यूटर का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, और कंप्यूटर के थ्रू डिफरेंट एरियाज का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है. और उसमें भी बहुत सारी फील्ड्स है. आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग हो रही है, बहुत सारी एप्लीकेशंस है कंप्यूटर साइंस के, और कई सारे कोड्स हैं. वेबसाइट के डोमेन में आप डिफरेंट लैंग्वेजेस करते हैं, साइंस की फील्ड में आप डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं. और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अर्ली स्टेज में टेक्नोलॉजी है विच इज़ कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, जिसके बारे में हम किसी और दिन जो है काफ़ी तसल्ली से बात करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एसेंशियल टॉपिक है आज की डेट में. तो वो एक फील्ड अलग है. अगर आप उस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं देन यू नीड टू गो फॉर कंप्यूटर साइंस.
तो अगर आपके आने वाली लाइफ के 30-40 साल इस डिसीजन पे डिपेंड करते हैं तो आपको इसके बारे में अच्छे से पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए और तब ये डिसीजन लेना चाहिए। बिकॉज होता क्या है कि इन फील्ड्स के बारे में हमारे दिमाग में एक इमेज अपने आप बन जाती है। किसी ने हमें पढ़ाया नहीं है, हमने कोई लेक्चर नहीं अटेंड किया है कि एक दिन हमने किसी क्लास में बैठा हो और कोई हमको ये बताए कि हाँ कंप्यूटर साइंस क्या होती है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होती है और लोग कैसे करते हैं, या लोग कहते हैं बचपन में बेटा क्या बनना चाहते हो, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहता हूँ। उसको पता नहीं है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर करता क्या है, ठीक है, बट ही वॉन्ट्स टू बी अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बिकॉज ही हैज़ अ इमेज ऑफ व्हाट अ सॉफ्टवेयर डेवलपर लुक्स लाइक, हाउ मच ही अर्न्स और समथिंग लाइक। कई लोग तो बिल गेट्स के बारे में सोच के डिसीजन ले लेते हैं। बट मेरा ये कहना है कि ये आपकी लाइफ का पहला डिसीजन ऐसा होगा जो आप खुद से लेंगे। और मेरे ख्याल से ये एक पहला डिसीजन ऐसा भी होगा जिसमें फैमिली इंटरवेंशन बहुत कम हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, कुछ लोगों के साथ नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए क्योंकि आप ये अपनी लाइफ का एक ऐसा स्टेप ले रहे हैं जिसमें आप रिस्पॉन्सिबल है, आप खुद ले रहे हैं, लोगों का इंटरवेंशन नहीं है, चॉइस ऑफ ब्रांच एंड चॉइस ऑफ फील्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कम से कम एक गूगल सर्च करके सारी ब्रांच, सारी इंजीनियरिंग का विकिपीडिया पेज पढ़ लीजिए, आप कुछ ब्लॉग्स पढ़ लीजिए और तब जाकर के इस चीज़ का डिसीजन लीजिए कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है। एंड रिमेंबर वन थिंग, कई लोग कॉलेज प्रेफरेंस करते हैं रादर देन ब्रांच। इट इज कंप्लीटली बैड डिसीजन। ये कैटेस्ट्रॉफिक हो सकता है, इसमें चांसेस ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा हैं। आपने अगर गलती से एक ऐसी ब्रांच ली जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, देन आपको उसके लॉन्ग टर्म डिसएडवांटेजेस उठाने पड़ेंगे एंड वो चीज़ ठीक नहीं है। बिकॉज अच्छा कॉलेज बुरा कॉलेज इज जस्ट अ थ्योरी, राइट? इट्स ओके, सम कॉलेज इज बेटर, सम कॉलेज इज नॉट दैट गुड, बट देन इवेंचुअली उस कम अच्छे कॉलेज के भी 10 अच्छे बच्चे ऐसे होंगे जो उस अच्छे कॉलेज के 10 खराब बच्चों से ज़्यादा अच्छे होंगे। सो यू नो व्हाट आई मीन टू से, राइट? तो आप इस चीज़ पे बहुत ध्यान दीजिए और इस पे अच्छे से इस पे स्टडी करिए। कमेंट्स में बताइए, हम आपकी हेल्प करेंगे। आपके कोई भी स्पेसिफिक सवाल है, हम आपको उसका जवाब देंगे और इस डिसीज़न को बहुत ही सोच समझ के लें।